मैं इस बिजनेस में आया तो सबसे पहले मुझे यह सिखाया गया कि रिश्तेदारी छोड़ दो, नातेदारी छोड़ दो, दोस्तों को छोड़ दो, समाज को छोड़ दो, बस इस काम में लग जाओ। नतीजा क्या हुआ? हम इस काम में लग गए, लोग छूटते चले गए, हम इस काम में लग गए, लोग छूटते चले गए, हम इस काम में लग गए। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि उन्हीं लोगों से तो मेरा काम बनना था जो लोग छूटते चले गए। और अल्टीमेटली क्या हुआ? बिजनेस मेरे हाथ से चला गया। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। अपलाइन जब आपको गलत राय दे देता है तो आप कहीं ना कहीं उस रास्ते पे चले जाते हैं जिस रास्ते पे एक्चुअली नहीं जाना होता है। लेकिन अब अपलाइन कह रहा है, सिस्टम का नियम है, अपलाइन कह रहा है तो आप मानिए, गलत कह रहा है तो भी मानिए, सही कह रहा है तो भी मानिए, नहीं मानेंगे तो दुनिया भर की बुराई होगी। लिहाजा आपने मानना शुरू कर दिया। धीमे धीमे आपके दोस्त दूर हो गए, धीमे धीमे आपके रिश्तेदार दूर हो गए, धीमे धीमे आपके मित्र दूर हो गए, धीमे धीमे आपके पड़ोसी दूर हो गए, क्योंकि आपने एक ही सिद्धांत अपना लिया, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। तो आपने जब इस सिद्धांत को अपना लिया तो लोगों ने आपको छोड़ना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने छोड़ा उससे पहले आपने ही छोड़ दिया था। आप ही ने लोगों से चर्चा करना बंद कर दिया था। नतीजा क्या है कि आपकी लिस्ट नहीं बढ़ पाती है, आपकी लिस्ट सिकुड़ के रह जाती है। आप नए लोगों की तलाश में रहते हैं, और जो इतने साल के पीरियड में आपने लोग तलाशे थे, जो प्रभु के परमात्मा की कृपा से लोग आपके पास आए थे, उसको तो आप छोड़ते चले जा रहे हैं। जो दोस्ती आपने सालों में बनाई उसको आप छोड़ते चले जा रहे हैं। जो रिश्तेदारी बाय डिफॉल्ट आपके जीवन में आ गए थे वो उसको आप छोड़ते चले जा रहे हैं। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिस ट्रिक से पर डे आप 2 आदमी जोड़ सकते हैं। और सोचिए, जब पर डे 2 आदमी आप जोड़ेंगे तो 30 दिन में कितने लोग होंगे? 30 दूनी 60 लोग हो जाएंगे। तो 12 महीने में कितने लोग हो जाएंगे? जब 1 महीने में 60 लोग हो गए तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 6 72, मतलब 720 लोग हो गए। अब 720 लोगों से जब आप अप्रोच करेंगे, जब उनके नाम आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में लिखेंगे, तो क्या लगता है आपको 50 लोग भी आपकी टीम में नए नहीं आएंगे? 720 में अगर एक एवरेज में 10% का भी रेशियो हम रख लेते हैं जो मेरी बात सुनेंगे, तो क्या 72 लोग छोड़िए 50 लोग भी आपकी टीम में नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है? आज के तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। आज का जो सीन है, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, आज का जो सिनारियो है, आज का जो मार्केट सीन है, आज का जो रिलेशन का सीन है, आज का जो कंप्यूटराइज जमाना है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तब पर डे आपके 2 लोग बढ़ेंगे। और जो ये पुराने लोगों के तरीके आप काम करेंगे तो आपके लिस्ट छूटते ही चले जाएंगे, छूटते ही चले जाएंगे, और अल्टीमेटली ये बिजनेस भी एक दिन आपसे छूट जाएगा। तो मेरे तरीके से काम स्टार्ट करिए और आप देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट आपको होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैं प्रवीण चंद्रा, कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो YouTube को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लगातार आपको अच्छे वीडियोज मिलते रहें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो जिस फेसबुक पे भी देख रहे हैं उस फेसबुक को आप फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको लगातार जो रील्स है और पोस्ट है वो आपको मिलता रहे, जिससे कि आपको लगातार डायरेक्ट सेलिंग के विषय में और जिंदगी जीने के विषय में, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें, सब कुछ आपको इस एक जगह पे मिलने वाला है। आज YouTube पे मेरे 3000 के ऊपर वीडियोज है, जिसमें हर वीडियो में मैं एक ही बात करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग को कैसे बढ़ाया जाए, जो मैंने 4-5 साल के पीरियड में सीखा है। हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाए, जो मैंने अपने 45 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग हुआ जाए, जो मैंने अपने 45 साल के तजुर्बे में सीखा है। तो आज का मेरा टॉपिक है पर डे 2 लोग बढ़ाना। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लिस्ट बनाते हैं। हम लोग भी आपसे बोलते हैं कि भाई लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने का तरीका, जिससे मेरा बहुत ही मॉडर्न तरीका है, मैंने आपको कई बार बताया कि लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले 5 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए। उसके बाद 5 से 20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए। उसके बाद जिले से बाहर निकलिए। उसके बाद आप राज्य से बाहर निकलिए। उससे क्या होता है कि जब आप 0 से लेकर 5 किलोमीटर के दायरे में जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मिलने वाले हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके मिलने वाले हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनके पास जब आप जाते हैं तो आपका एक्सपेंस कम होता है। शुरुआती दौर में सबसे बड़ी समस्या आती है एक्सपेंस की। जो पेटी एक्सपेंस होते हैं, पेट्रोल खर्चा होता है, कन्वेंस का खर्चा होता है, आने जाने में खर्च हो जाता है, वो खर्चा अगर आप एकदम से उठे और पता चला कि सीधे आप चले गए दूसरे राज्य में, तो आपका तो खर्चा बहुत ज्यादा बैठ जाएगा। और जब बहुत ज्यादा खर्चा बैठ जाएगा, 2 राज्य आप जाएंगे, तीसरे राज्य में आप सरेंडर कर देंगे, बोलेंगे ये व्यापार बहुत ही बेकार है। तो उस काम को न करके सिंपल ढंग से आपको वर्क करना है कि पहले 0 से लेकर 5 किलोमीटर के दायरे में, बहुत ज्यादा तो 10 किलोमीटर के दायरे में, उससे ऊपर नहीं जाना है। अगर उसके ऊपर का कोई दोस्त आपसे कहता है कि भाई आके मेरे से मिल, तो उसे बोलिए कि भाई अभी 1 महीना इंतजार करो, मैं आता हूं आपके पास।
नेक्स्ट मंथ का प्रोग्राम बनाइए, तब तक आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आ चुका होगा। फिर आप 10 से 25 किलोमीटर के दायरे में लगा दीजिए। जैसे हम लोग कानपुर में रहते हैं तो कानपुर बड़ा जिला है, यहाँ करीब करीब 40-50 किलोमीटर का रेडियस है। तो उस स्थिति में पहले 5 से 10 किलोमीटर का हमने रेडियस रखा और उसके बाद हमने 10 किलोमीटर से बढ़ा के पूरे जिले का रखा। और जब 2-3 महीने बाद मेरे पास ढंग से 10-15 हजार रुपये आने लगा तो मेरे पास पेट्रोल खर्चे के लिए समस्या नहीं रही। फिर मैं भागने लगा जिले के बाहर, इटावा, औरैया, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये भागने लगा। और जब मेरे पास उससे ज्यादा पैसा आने लगा तो धीमे धीमे हमने 18 स्टेट में टीम बना दी। और अभी लगातार प्रयत्न हमारा चल रहा है कि पूरे 29 स्टेट और जितने भी टेरिटोरीज हैं सब जगह हमारी टीम बन जाए। सिंपल वे है काम करने का, लेकिन इसका तरीका क्या है इसको समझने का प्रयास करिए। इसका तरीका यह है कि आप न किसी दोस्त को छोड़िए, न किसी रिश्तेदार को छोड़िए, न किसी मित्र को छोड़िए, लेकिन तब भी आपको लोग नहीं मिलते हैं। तो लोग नहीं मिलते हैं, इसके पीछे कारण क्या है आज मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। और लोग कैसे मिलेंगे बस उसको समझ लीजिए। लोग आपको नहीं मिलते हैं ये बिल्कुल भी गलत है, लेकिन लोग आप मिलते हैं उनकी आप लिस्टिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप शर्मा जी हैं। अब आप कहेंगे ये शर्मा जी कहां से आ गए? तो शर्मा जी का मतलब होता है आप शर्माते रहते हैं, आप जजमेंटल होते हैं, आप उस किसान के तरीके बन ही नहीं पाते हैं जो किसान बीज छींटता चला जाता है। बोलो एक किसान ने बीज को देखा, बोले पनपोगे नहीं पनपोगे, दूसरे को देखा, बोले पनपोगे नहीं पनपोगे। कभी कोई किसान ऐसा करते हुए देखा है आपने? उसने बीज खरीदा, बीज खरीद के छींटना शुरू कर दिया, बोला जो पनपे भाग्य, नहीं पनपे तो भाग्य। भगवान सूरज को देखिए, सब पर बड़ा प्रकाश देते हैं, चाहे कोई पौधा पनपने वाला हो तो भी, नहीं पनपने वाला हो तो भी, कोई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हो तो भी, कोई कम ग्रो कर रहा हो तो भी। बरसात होती है, आज सब जगह कानपुर में बारिश हुई, सब जगह करीब करीब बारिश की संभावनाएं सब जगह दिखाई दे रही है। तो सब जगह बराबर, सभी छत पे बराबर बराबर बारिश हो रही है। भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया कि छत पे ज्यादा बरसा दिया क्योंकि ये अमीर का छत था और बगल वाले छत पे थोड़ा सा कम बरसा दिया क्योंकि वो गरीब का छत था। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। सब्जी वाला सब्जी देने के लिए आया, बोले ये तो करेगा नहीं। दूध वाला सुबह सुबह आया, दूध देने के लिए बोला इसके बस का तो है नहीं। पेपर वाला सुबह 5 बजे आके पेपर दे गया, बोले पेपर वाले तो करते नहीं। होटल में खाना खाने के लिए गए, वेटर हमारे बस में है नहीं। होटल का मालिक वो तो इसलिए नहीं करेगा कि वो पैसे वाला है, वो क्या करेगा। एक पैसे वाला बहुत जाता है इसलिए नहीं करेगा, एक बिल्कुल पैसे से कमजोर है इसलिए नहीं करेगा, बीच का आदमी है ही नहीं। अब क्या करेंगे आप? तो ये जो प्री जजमेंटल वाली स्थिति होती है इसको सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। आपकी निगाह में जो मिल जाए उसके साथ मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। कानपुर में कहते हैं मुस्कुराइए कि हम कानपुर में हैं, मुस्कुराइए कि हम कानपुर में हैं। तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप हैं तो मुस्कुराइए। ट्रेन के सामने में बैठे पैसेंजर के सामने मुस्कुराइए, लड़की को देखकर मत मुस्कुराइए, लफड़े फंस जाएंगे। लेकिन पैसेंजर है, को पैसेंजर है, मुस्कुराइए। लेकिन आपकी वाइफ साथ में है, जैसे मेरी वाइफ हमेशा साथ में रहती है, तो कोई लड़की हो चाहे महिला हो, मुस्कुराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लाइसेंस आपके बगल में है। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए कि हम कानपुर में हैं, मुस्कुराइए कि हम ट्रेन में हैं, मुस्कुराइए कि हम टैक्सी में हैं, मुस्कुराइए कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, मुस्कुराइए। सबसे पहला फंडा है मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। और शर्मा जी की बात छोड़िए, शर्मा जी को छोड़िए, शर्माना छोड़िए, हेजिटेशन को खत्म करिए, बातचीत शुरू करिए, चर्चा शुरू कर दीजिए, बातचीत करिए। मैं क्या करता हूं, आप क्या करते हैं, कहां रहते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से फॉर्मेलिटी वाली बातें। मुस्कुराइए और शर्मा जी को छोड़िए, मुस्कुराइए और शर्मा जी को छोड़िए। अब आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, धीमे धीमे जो को पैसेंजर है उसके साथ आपके व्यक्तिगत व्यवहार बनने लगते हैं और जाते जाते तक आपको वो मोबाइल नंबर देके जाता है कि भाई ठीक है, ये रखा मोबाइल नंबर, इसको सेव कर लो, बाद में हमसे संपर्क करना। 99% जो अच्छे सेलिब्रिटीज हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के, वो यही काम करते हैं, मुस्कुराते हैं। एसी फर्स्ट क्लास में होते हैं तो भी, सेकंड क्लास में होते हैं तो भी, इत्तिफाकन जनरल बोगी में भी बैठे तो भी। हम लोग भी को पैसेंजर, जो साथ में बैठा पैसेंजर होता है, उसकी अगर 2-4 घंटे की जर्नी रही तो उसकी ज्वाइनिंग लगा के, प्रोडक्ट दिखा के 1000-2000 का सामान उसको दे ही देते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद कहां आपको लोग मिलेंगे? पहले तो ट्रेन में मिले, बस में मिले, टैक्सी में मिले, टेम्पो में मिले, विक्रम में मिले। भारत में है ही क्या, लोग ही लोग तो भरे हैं, मुंड मुंड है सब जगह, लोग ही लोग हैं। यहां लोगों की कमी नहीं है, यहां कमी है मुस्कुराने की।
क्योंकि हर व्यक्ति टेंशन में घूम रहा है। आप भी टेंशन में, वो भी टेंशन में, कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता। बात करने में भी आर्ट है, उसको सीखना पड़ेगा। उसके लिए हम बाद में टॉपिक लेते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर पड़े हुए हैं कि जब भी कोई मिले, आपने सीधे प्लान की बात कर दी तो वो सीधा उठ के वहां से चल देगा। रिजर्वेशन होगा तो भी छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा ये आदमी तो, देखा होगा आपने कई सारे मीम्स ऐसे होते हैं। तो ऐसा काम नहीं करने का है। पहले हाल चाल लीजिए, व्यवहार बनाइए, रिलेशन बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शादी ब्याह में जाइए, शादी ब्याह में 99% लोग जाते हैं ठूसने के चक्कर में, मत जाइए खाने के चक्कर में। शादी ब्याह में वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है खाया नहीं जाता, क्योंकि एक तो न वहां का खाना सही होता है, हाइजीनिक नहीं होता, दूसरा जाके आप लड़की वाले या लड़के वाले उनके ऊपर बोझ बनते हैं, मत खाइए जाके। आप अपने टारगेट पे रहिए। वहां शादी ब्याह में एक छोटी डायरी रखिए, इस तरह से एक पेन रखिए, और वहां शादी में जाइए तो लोगों से चर्चा करिए। मैं जब शादी में जाता हूं, लोगों से मुलाकात करता हूं, हंसता हूं, बोलता हूं, बातें करता हूं, उनकी बातें सुनता हूं। दुनिया में जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उनकी बात सुनना। 99% की आदत होती है अपनी ही बात झोंके रहना। आप अगर अपनी बात झोंके रहेंगे तो वो व्यक्ति आपसे कटता चला जाएगा। आप उसकी सुनिए पहले, अपनी तो सुनाएंगे, बाद में सुनाएंगे, जब आएंगे प्लान देंगे, जब 1.5 घंटा तुम मेरी बात सुनोगे, लेकिन उसके लिए पहले हम तुम्हारी बात सुनेंगे। पहले उसकी बात सुनिए। वो जब अपनी भड़ास निकालेगा, जब वो अपने दुख सुख की बात आपसे करेगा, जो बहुत दिन से आपसे मिला नहीं है, कोई आपका पड़ोसी हो सकता है जो शादी में मिल गया लेकिन बहुत दिन से आपसे मिला नहीं था, कभी किसी का जन्मदिन होगा, उस जन्मदिन में वो आपको मिल जाएगा, बहुत दिन से आपसे मिला नहीं था, कभी किसी का कोई पार्टी होगी, उसमें वो आपको मिल गया, बहुत दिन से मिला नहीं था, एक बहुत पुराना मित्र आपको मिल गया, बहुत दिनों से मिला नहीं था, किसी उपनयन संस्कार में आप गए, अभी गए थे हम लोग एक उपनयन संस्कार में, वहां पे हजारों मेरे रिश्तेदार मिले, बहुत सालों से मिले नहीं थे, चेहरा भी भूल गए थे। तो ये इस तरह से लोग आपको मिलेंगे, उनसे उनकी बात करिए। इस दुनिया में सभी लोगों को उनकी बात पसंद आती है, उनकी तारीफ पसंद आती है। अगर आप किसी की भी तारीफ करना चाहते हैं, आप उसके जो सही चीज है उसको लेकर तारीफ करिए। अगर आप किसी गलत चीज के, आप किसी टकले को देखकर बोलेंगे वाह भैया आपके बाल बहुत अच्छे हैं, तो वो फिर आपके ऊपर लालटेन हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। जो उसके अंदर में क्वालिटी है उसको लेके उसकी तारीफ करिए। भाई क्या स्टाइल है आपका, चलने का गजब का स्टाइल है। अब वो खुद ही घमंड में चलना शुरू कर देगा, बोले मेरा चलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, और जीवन पर्यंत तो याद रखेगा आपको कि भैया ने कभी मुझसे ये कहा था कि आपका चलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। अब टकले से आपने कहा कि भैया आपके बाल बहुत अच्छे हैं, तो वो भी जीवन भर आपको याद रखेगा, और जीवन में कभी आप उसको फोन करेंगे तो आपसे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि बेचारे के बाल है नहीं, आपने मजाक अलग से उड़ा दिया। तो तारीफ करना भी एक आर्ट है, एक कला है। आप उस चीज को करिए, दूसरों की बात करिए, दूसरों की तारीफ करिए, दूसरों के बारे में बात करिए, दूसरों की बात सुनिए, और धीमे 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 उससे व्यवहार बनाइए, रिलेशन बनाइए। फर्स्ट स्टेप में रिलेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फर्स्ट राउंड में, जिसको बोलते हैं राउंड गेम होता है ना, गेम में राउंड चलता है, बैडमिंटन आप खेलते हैं राउंड, फुटबॉल में भी देखा होगा आपने, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, हाफ हाफ चलता है। उसी तरीके से यहां भी राउंड में गेम खेलना है। एक राउंड में सारा काम नहीं कर लेना है। पहले राउंड में मिले नहीं कि उसको दबोच के बिठा लिया, बोले आओ तुझे मैं आईएमसी का प्लान दिखाता हूं, ऐसा काम नहीं करने का है। तो सिंपल वे में उससे बातचीत करना है, रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया हमने आपको? मुस्कुराइए। मुस्कुराइए कि आप कानपुर में हैं, मुस्कुराइए कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। मुस्कुराना आपको सीखना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। लोगों की तारीफ करने की आदत डालनी पड़ेगी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। तो स्टार्ट हो जाइए तारीफ करना। तो इस तरीके से जब आप फंक्शन में जाएंगे तो आपको लोग मिलेंगे। अब उन लोगों का नाम आपको याद ही नहीं रहेगा। मोबाइल में खट 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 हमने जनरली लोगों को देखा, अच्छा क्या नाम है आपका? बोले राधे श्याम। बोले राधे श्याम, अच्छा मोबाइल में बोलिए 983454 लिख लिया। घर आए, डायल किया, राधे श्याम। बोले कौन? बोले प्रवीण चंद्रा बोल रहे हैं कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। बोले भैया गलत नंबर मिला दिया, ये राधे श्याम नहीं, ये सूरजमल का नंबर है। क्यों? उस शोर शराबे में उसने जो नंबर दिया आपने गलत ही नोट कर लिया मोबाइल में, अब तो गया काम से। तो अच्छा ये है कि एक डायरी रखिए, डायरी में उसका नाम तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो उससे पूछिए भैया क्या नाम है, ये लीजिए जरा डायरी पेन लिख दीजिए, जरा मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है ज्यादा। वो क्या करेगा, अपने हाथों से उसमें नंबर लिख देगा, अपना नाम लिख देगा। अब उसको आप 4 दिन बाद फोन कर सकते हैं, वो नंबर गलत नहीं बताएगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करके रोज नंबर लेने की आदत डालिए।
टेम्पो में जा रहे हैं, भड़बड़ हो रही है, धड़ 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 धड़, को पैसेंजर के साथ आपकी बातचीत हो रही है, और भैया क्या बात है, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई यार, बहुत दिन पहले एक बार देखे थे आपको, बहुत अच्छे इंसान है आप, कहाँ जा रहे हैं, बोले कोलकाता जा रहे हैं, अच्छा हम भी निकल रहे हैं, जरा मुंबई जा रहे हैं, अच्छा मुंबई जा रहे हैं, अच्छा कौन सी ट्रेन है, तो ये ट्रेन है, अच्छा अरे भाई साहब आपके दिन साहब से मिलना चाह रहे थे, वही उसी घर में रह रहे क्या, बोला अरे नहीं यार वो मकान तो हमने चेंज कर लिया, अच्छा मकान चेंज कर लिया, अच्छा लीजिए डायरी लीजिए, जरा नंबर दे दीजिए, इस पर जो है हम आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे, अब यहाँ भड़बड़ में तो कुछ बात हो नहीं पा रही है, फिर बैठेंगे भाई 2 कप चाय बैठ के पिएंगे साथ में। अब वो क्या बोलेगा, ना यार नहीं नंबर नहीं देंगे, ऐसा कभी नहीं होता, भारत का आदमी है, मानवीयता उसके अंदर है, वो तुरंत आपको नंबर देगा और बोलेगा कोलकाता से 25 तारीख को लौट के आते हैं, फिर मिलते हैं। तो आप बोल दीजिए कि मुंबई से तो हम 31 को आएंगे, अगले महीने 6 तारीख को आपसे मिलते हैं, लिख लीजिए 6 फरवरी को आपको मिलना है, काम खत्म। इस तरीके से आप लिस्ट बनाते चले जाइए, लिस्ट बनाते चले जाइए। और जानते हैं सबसे बड़ा हथियार क्या है, सोशल मीडिया। जिस हथियार का सहारा लेके हम आज के डेट में सबसे ज्यादा बिजनेस कर पा रहे हैं वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप लगातार वीडियो अपलोड करिए। पहला फायदा आपको यह मिलेगा कि आपको बोलना आ जाएगा, दूसरा फायदा यह मिलेगा कि लोग आपकी बात सुनेंगे, प्रभावित होंगे, आपको खुद ब खुद अप्रोच करेंगे। अब खुद ब खुद जब अप्रोच करेंगे तो उनका नाम लिखिए, उनका नंबर लिखिए, कहां से है वो लिखिए, पूरा लिखने के बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाइए और फिर उनका फॉलोअप करिए, उनको प्लान दिखाइए, मैन टू मैन प्लान दिखाइए अगर आसपास के हैं। अब मैं कानपुर में रहता हूं, हैदराबाद वाला फोन कर रहा है, बोले सर मैं आपकी कंपनी का प्लान देखना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, रुको कब देखना चाहोगे, बोले परसों। ठीक है मैं आता हूं हैदराबाद। पॉसिबल है क्या? नो, नॉट एट ऑल, नहीं पॉसिबल है। 2 दिन में आप हैदराबाद भाग के चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। अभी हमने आपको बताया इकोनॉमिक भी रहना बहुत जरूरी है। तो आप उनसे कहिए कि भैया परसों आपके पास कौन सा समय है, शाम का 7 बजे का है, ठीक है शाम को 7 बजे मैं आपको वीडियो कॉल करता हूं। शाम को 7 बजे बोलिए, अगर आपकी कंपनी का जूम मीटिंग होता है तो उससे बोलिए कि सर जूम मीटिंग होती है 8:30 बजे के आसपास में जूम मीटिंग होती है, आप उसको अटेंड करिए, उससे आपको पूरा प्लान क्लियर हो जाएगा। फिर हम परसों आपसे बात करते हैं। पहले आप इस जूम मीटिंग को अटेंड कर लो, फिर हम आपसे बात करते हैं, और जो जूम मीटिंग में क्लियर आपको नहीं होगा वो सारा मैं आपको क्लियर करता हूं। इस तरीके से जब आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, शादी में जाइए लिस्ट बनाइए, खाने पे दिमाग मत लगाइए, लिस्ट पे दिमाग लगाइए, मुंडन में जाइए लिस्ट बनाइए, उपनयन में जाइए लिस्ट बनाइए, किसी के मिट्टी में जाइए लिस्ट बनाइए। हर जगह अपना काम पे फोकस, लेकिन किसी को यह ना लगे कि आप क्या कर रहे हैं। पहले व्यवहार बनाइए, व्यवहार बनाइए, लिस्ट बनाइए, व्यवहार बनाइए, लिस्ट बनाइए, व्यवहार बनाइए, लिस्ट बनाइए, व्यवहार बनाइए, लिस्ट बनाइए, दैट्स ऑल। और उस लिस्ट से फॉलोअप करने की आदत डालिए। व्हाट्सएप पे सबको जोड़ लीजिए, हाय हेलो करिए, कभी कभार सप्ताह में 1 दिन, रोज ही करना ना शुरू कर दीजिए तो लोग कहेगा कि अरे ये तो फालतू का नंबर दे दिए। सप्ताह में 1 दिन हाय हेलो करिए। इस तरीके से धीमे धीमे काम करके सोशल मीडिया के सहारे आप बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये लिस्ट बनाने का प्रोसेस अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली रहता है, आप लिखिए कि सर आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, या मेरे अंदर कोई कमी दिखती है तो वो भी आप बोलिए कि सर इसको इस तरीके से और बढ़ा लीजिए, आपकी कोई बात मेरे नहीं समझ में आती है, या आपका बोलने का तरीका ये नहीं समझ में आता है, या आप बहुत फास्ट बोलते हैं इसलिए आपकी बात नहीं समझ में आती है, या आपका वीडियो एडिटिंग का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। जो भी आपको रिमार्क देना है, जो कमेंट देना है आप दीजिए। मैं अच्छी बातों का भी और बुरी बातों का भी, अपने ऊपर हर तरह के कमेंट का सहर्ष स्वीकार करता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इस सिस्टम में नया हूं, मुझे सीखने की जरूरत है और मैं सीख रहा हूं। मैं अपने बेटे से भी सीखता हूं, मैं अपनी बेटी से भी सीखता हूं, मैं अपनी वाइफ से भी सीखता हूं। तो आप तो जनता जनार्दन है, अगर मुझे कुछ सिखाएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो इसी के साथ नमस्कार।